नमस्कार दोस्तों हमने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, जिसमें हमने देखा है अब तक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, प्रपोजल, ये हमने सारा कुछ पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा एक्सेप्टेंस, उसके एसेंशियल एलिमेंट और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आज हम बात करते हैं कंसिडरेशन की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंसिडरेशन और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो सबसे पहली बात कि कंसिडरेशन है क्या। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिडरेशन क्या होता है। देखिए, कंसिडरेशन सिंपल सी बात है। जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं, जब एक पर्सन ऑफर कर रहा होता है दूसरे पर्सन को, जब एक पर्सन ऑफर कर रहा होता है दूसरे पर्सन को, तो उनके बीच में कंसिडरेशन होती है। तो उनके बीच में एक कंसिडरेशन होती है। मान लीजिए जो ए है वो अपनी कार 1 लाख में सेल करना चाहता है बी को, तो ए के लिए जो कंसिडरेशन होगी वो होगी जो पैसा है 1 लाख, और बी के लिए कंसिडरेशन होगी कार। तो कंसिडरेशन का सिंपल मतलब है लेन देन, समथिंग इन रिटर्न। इन लैटिन consideration means quid pro quo, quid pro quo, which means something in return, which means something in return or something for something, something for something। तो देखिए, लैटिन में जो कंसिडरेशन है उसको हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यू, जिसका सिंपल सा मतलब है समथिंग इन रिटर्न और समथिंग फॉर समथिंग। मतलब बदले में क्या, या फिर इसके बदले क्या। तो कंसिडरेशन का मतलब सिंपल सा ये है। अब जो कंसिडरेशन है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। कंसिडरेशन इज essential element of valid contract। जो कंसिडरेशन है वो एक वैलिड क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसकी बात करता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या करता है? सेक्शन 10 बात करता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से कंसिडरेशन भी क्या है, कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अब जो सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 ये बात करता है, सेक्शन 25 said that an agreement without consideration is void, कंसिडरेशन का लैटिन में मतलब है क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। सेक्शन 10 कहता है कि जो कंसिडरेशन है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। सेक्शन 10 इसकी बात करता है। सेक्शन 25 कहता है जो एग्रीमेंट है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो वो वाइड होगा, ठीक है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं,
जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अभी कंसिडरेशन को डिफाइन करता है सेक्शन 2D। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 2D, according to section 2D, consideration is when at the desire of promisor the promisee or any other person has done or abstain from doing anything or does or abstains from doing or promise to do or abstain from doing something such act or abstinence or promise is called consideration. तो सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है, डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। तो इसको एक बार समझिए। सेक्शन 2D कहता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यहां पे जो डिजायर है, किसकी डिजायर की बात हो रही है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन है? प्रोमिसर यहां पे है जो प्रपोजल दे रहा है, जो ऑफर दे रहा है। ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं 1 लाख में तुझे अपनी कार सेल करना चाहता हूं। ठीक है, बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये किसकी डिजायर पूरी हुई? जो प्रोमिसर है ए की, जो प्रोमिसर की डिजायर पे ये प्रपोजल मूव ऑन हुआ आगे बी को, और बी ने इसको एक्सेप्ट किया, और बी ने जो कि है प्रोमिसी, इसकी जो डिजायर है वो पूरी करी कि वो 1 लाख में वो उसकी कार खरीद रहा है। तो इससे बोलते हैं व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी कौन है? बी, और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिसी या उसके बिहाफ पे मान लीजिए सी, प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या कोई काम उसने किया है, ठीक है, या एब्सटेन कर दिया गया है किसी काम को करने से। ठीक, एनी पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक, उसके बाद और डज
और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या किया है, ठीक है, या एब्सटेन किया है, या वो काम किया है, या फिर प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या प्रॉमिस किया है कि इन फ्यूचर वो उस काम को करेगा या उसको एक्सेप्ट मतलब एब्सटेन करेगा, ऐसा कुछ प्रॉमिस किया है, तो वो भी कंसिडरेशन के अंदर आता है। तो सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो ये है आपकी कंसिडरेशन की डेफिनेशन। अब जो कंसिडरेशन है वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। जैसे ये जो वर्डिंग है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, इसको हम बोलेंगे पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इट मीन्स ये प्रेजेंट कंसिडरेशन की बात कर रहा है, ठीक। और प्रॉमिस कर रहे हैं हम, प्रॉमिस टू डू, प्रॉमिस किया, प्रॉमिस कब होता है, प्रॉमिस फ्यूचर में होगा ना। तो प्रॉमिस टू डू मतलब प्रॉमिस तो प्रेजेंट में ही कर रहा है, लेकिन उसको पूरा वो कब करेगा, फ्यूचर में करेगा। तो वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसको करेगा या एब्सटेन करेगा फ्रॉम डूइंग एनीथिंग या समथिंग। सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो जो कंसिडरेशन है वो पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकती है। फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकती है।